अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप नमक पारे के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 3 आलू लिए हैं, बॉयल आलू हैं। इनको आपने कद्दूकश करना है। ये देखिए सारे आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया। नेक्स्ट पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया है और 2 कप मैंने इसमें पानी के ऐड किए हैं। पानी पकना शुरू नहीं हुआ अभी, मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। अब आपने इसमें 1 कप मैदा ऐड करना है। देखिए पानी आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं ऐड करना, पानी आपने कम ही ऐड करना है। अब आपने इसमें बॉईल किए हुए आलू ऐड कर देने हैं। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी भुनाई करनी है तब तक जब तक ये कढ़ाई इस बैटर को छोड़ ना दे। जब खुद ही ये बैटर फोल्ड होना शुरू हो जाए तब आपने चूल्हे को बंद करना है। अब आप ऐसे इसको अच्छे से मिक्स करते रहें। और देखिए इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े के ये स्नैक्स हैं ना, आप चाय के साथ ले सकते हो, बच्चों को दे सकते हो और बनाना भी बहुत आसान है। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो सबके साथ लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना किया करिए, आपकी तरफ से प्यार होता है। मैंने थोड़ी सी इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड किया और साथ में इसमें कलवंजी ऐड किया। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो चलें उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा मैदा और ऐड किया। इसका आपने आटा गूंदना है जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं। ये देखिए आटे को मैंने गूंद लिया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया, इसको सेट करने के लिए छोड़ दिया है 1 घंटे के लिए। और कितने अच्छे से ये हमारा आटा सेट हो चुका है। अब इसके 2 पेड़े बनाते हैं। पेड़ा बना लूँ तो आप उतनी देर सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करो और फेसबुक पे मेरे पेज को फॉलो किया करो। रोटी को बड़ा करना है और बारीक बेलना है। तो अभी इसको बेलते हैं तो फिर हम बताते हैं ये स्नैक्स आपने बनाने कैसे हैं, फ्राई कैसे करने हैं, सभी कुछ बताएंगे। इस रोटी को जल्दी से हम बेल लेते हैं। ये देखो बहुत बड़ा और बारीक बेलना है, मोटा नहीं रखिएगा। ये देख ले, चेक कर लें। और इस तरह का अब आपने ढक्कन लेना है। अगर आपके पास ढक्कन नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी चीज़ घर में हो आप छुरी से भी कर सकते हो। और इस तरह का ढक्कन ले लेंगे तो और भी खूबसूरत लगेंगे। ये देखिए नमक पारे के कज़न लग रहे हैं, सेम वैसे ही बनेंगे। और आपने इतने क्रिस्पी बनेंगे और इतने मज़े के बनेंगे, यकीन माने आप जितने मर्ज़ी बनाएं, बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। इस तरह आप सारे रोटी के ऊपर एक ही मरतबा कट लगा लीजिएगा। ढक्कन इस तरह का इजीली घरों में होते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको छुरी से भी कर सकते हो। ये देखें एक्स्ट्रा है, हम उसको उठा लेते हैं और उसको दोबारा से गूंद लेंगे और सेम ऐसे ही बनाते रहेंगे। ये आटा तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा, इतने ज़्यादा स्नैक्स बनेंगे और जितने मर्ज़ी स्नैक्स बनाएं। और ये देखें अब इसको दोबारा से फिर ऐसे ही बेलेंगे और ऐसे ही ढक्कन से इसको कट लगाएंगे। और ये कंगा है, इस पर कमेंट नहीं करिएगा, ये बालों वाला कंगा बिल्कुल भी नहीं, ये रेसिपी के लिए है। ये लकड़ी का कंगा है, इसको कोई इशू नहीं है और इसके लिए दिल भी ख़राब नहीं करिएगा। और आप इसकी लुक चेक करिएगा कितनी ज़बरदस्त इससे डिज़ाइनिंग हो रही है। देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, जितना मर्ज़ी आप फ्राई करेंगे इसकी डिज़ाइनिंग ऐसे ही रहेगी, ज़बरदस्त रहेगी। तो अगर आपको नहीं पसंद तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरह आप इसको डिज़ाइन कर लें, नहीं पसंद तो रहने दें। तो अब आपको फ्राई करने का तरीका बता देती हूँ कि आपने इसको फ्राई कैसे करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इतनी मेहनत से बनते हैं ये, इजी इतने नहीं है जितने दिखने में आपको लग रहे हैं। ये देखिए मैंने सारे स्नैक्स को डिज़ाइन कर लिया। तो अब पैन में ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए, फिर आपने आँच को मीडियम कर देना है। और एक मरतबा जितने इस पैन में पूरे आते हैं आप डाल लीजिएगा। और ये देखिए मैं आपके सामने आपको दिखा रही हूँ, कोई एडिटिंग नहीं कर रही, लाइव आपको दिखा रही हूँ। और अभी ये गोल्डन होना शुरू होते हैं तो फिर आपको दिखाती हूँ क्रिस्पी कितने बनते हैं। और मज़े के तो इतने बनते हैं ना, यकीन मानिए आपको समझ भी नहीं आ रही होगी आप खा क्या रहे हो, इतने ज़बरदस्त। और जो नमक पारे के शौकीन हैं उनके लिए तो और भी ज़बरदस्त हैं। तो आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हो, वैसे भी बना सकते हो। तो आंच को अब आपने मीडियम कर देना और जलाना इनको बिल्कुल भी नहीं। गोल्डन सा कलर लेके आना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो इस तरह के मैं बाकी की भी रेडी कर लूँ, टाइम काफ़ी लगता है इसको दोबारा बेलें फिर इसके ऊपर वो कट करें, तो मेहनत का काम है। मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त दिखने में जितने खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाओगे।
तो ये देखिए मैंने कितने सारे स्नैक्स रेडी कर लिए। इसके साथ केचप की ज़रूरत भी है, आप इसको सिंपल ऐसे भी खा सकते हो। और ये देखिए क्रिस्पी कितने और ज़बरदस्त कितने लग रहे हैं। और ये देखें इतने यमी, साथ में केचप की ज़रूरत हो तो लगा सकते हो क्योंकि इसमें आलू हैं। अगर आपको नहीं केचप पसंद तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।